अगर आप भी ज़मीन संबंधित कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं उसी तरीके से वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप अगर फेसबुक यूज करते हैं तो जो हमारे पेज को सर्च करें, पेज को लाइक कर लें और जो चाहें तो आप वहाँ से मैसेज भी हमको भेज सकते हैं। ये पूछ रहे हैं सर, मेरा एक ज़मीन है जिसमें 1932 का सेटलमेंट है, 3 परदादा के नाम से हुआ था। वह ज़मीन 1932 के खतियान में 62 बीघा 3 जो है ना और 0 कट्ठा 3 धूर है, लेकिन रसीद में जो है वो 60 बीघा 5 कट्ठा 5 धूर ही कट रहा है। साथ ही अगर रजिस्टर 2 ये देखते हैं, पंजी 2 देखते हैं तो भी 60 बीघा 5 कट्ठा 5 धूर जमीनी लिखा हुआ है। पंजी 2 में खाता नंबर है लेकिन प्लॉट का कोई विवरण नहीं दिया हुआ है। वैसे खतियान में कुल 29 प्लॉट हैं, बाकी 1 बीघा जो है 14 कट्ठा 18 धूर जो जमीन पंजी 2 में कम दिखा रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड पंजी 2 में दर्ज नहीं है, जिसके कारण ऑनलाइन रसीद नहीं कट पा रहा है। कृपया करके जो है कोई सटीक समाधान बताएं। देखिए, अगर बात है आपका खतियान में सारा सही है, ठीक है, खतियान में अगर आपका 62 बीघा जो 00 और 3 है ये अगर सही है, ठीक है उत्तम कुमार जी, तो आप ये जो खतियान से रजिस्टर 2 जो रजिस्टर का जो इन्फॉर्मेशन आता है ना, पंजी 2 का जो इन्फॉर्मेशन आता है ना, ये डिस्ट्रिक्ट से आता है और डिस्ट्रिक्ट से मतलब इसका कार्यभार जो है एडीएम के द्वारा देखा जाता है। अब अगर इसका सुधार भी अगर करना होगा खतियान के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपका एडीएम के पास से ही होगा, बाकी नीचे कोई भी अधिकारी नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहीं से आता है और वहाँ का ये जो तो एडीएम को ही आपको आवेदन करना होगा, बताना होगा कि मेरा खतियान में 62 बीघा समथिंग है, और जबकि जो मेरा रजिस्टर 2 जो अंचल कार्यालय में बन के रजिस्टर भेजा गया है उसमें जो मेरा रकबा है वो कम है। हो सकता है कोई खेसरा या कुछ भी हो जो, तो आप वहाँ से सुधार करवा सकते हैं। ये पूछ रहे हैं अगर किसी के पास जमाबंदी है पर खतियान नहीं है तो क्या है ना वो धोखा हो सकता है ना। जमाबंदी है खतियान नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जमाबंदी जो है ना, खतियान है जमाबंदी नहीं है तभी धोखा हो सकता है। अगर आपके पास जमाबंदी है जमीन का तो उसका मतलब वर्तमान में सरकार के सामने, सरकार के रजिस्टर में, सरकार का जो रजिस्टर है जिसमें जमीन का इन्फॉर्मेशन रहता है ना, उसमें जो है आप एक तरह से मालिक हैं जमीन का। तो इसलिए जमीन का अगर जमाबंदी है, खतियान नहीं है तो कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन अगर रहना चाहिए, अच्छी बात है, आपका खतियान है तो आप उसको भी, अब लेकिन खतियान ऑनलाइन है तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है निकालने का, लेकिन अगर चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ज़मीन है, उसका जमाबंदी है पर उसके माँ के नाम से है और उसकी माँ का देहांत हो गया है, तो उसने हमारे ज़मीन जो है वो बेच दिया है और जमाबंदी भी हो गया है। तो क्या करें, ये सही है या नहीं है? नहीं, देखिए अगर हो गया, एक तरह से मान लेते हैं जमाबंदी भी कायम हो गया, ठीक है, अब वो आपके जमाबंदी पे था तो मतलब एक तरह से कुछ होगा, उसका एक इंटरनल जो है ना किस आधार पे किया गया ये तो सीओ साहब ही बताएंगे, उन्हीं के शुद्धि पत्र के बाद ऐसा होता है। लेकिन जमाबंदी जो है वो सेफ है। वो अगर वो ज़मीन आपकी है और आपका जो है पूरा खतियान पे है और वही ज़मीन अगर आपके जमाबंदी पे भी है तो एकदम बिल्कुल है, सेफ है। अगर दूसरे की किसी की ज़मीन है बाई चांस आप पे आ गया तो उसका तो सुधार संभव है, सुधार हो जाता है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं सर, पुराना खतियान गरमजरवा खास है बट न्यू सर्वे हमारे दादाजी के नाम से हो गया, ठीक है। पुराना जो उनका खतियान है वो गरमजरवा खास है और जो न्यू सर्वे है हमारे दादाजी है ना, क्या उस जमीन को बेच सकते हैं? ठीक, क्या उस जमीन को बेच सकते हैं? बिल्कुल। जो देखिए खास जो आपका गरमजरवा है ना, ठीक है, वो आपका खतियान है और नया सर्वे अगर दूसरे जो हमारे जो दादाजी के नाम से अगर हो गया, ठीक है, तो इसके देखिए ये चीज़, अब वो पुराना वाला किसके नाम से था, वो आपके दादा या किसी अगर दूसरे के नाम से था वो आपके नाम से हो गया है और गरमजरवा खास भी है ना, तो भी अगर आपके नाम से सर्वे हो गया तो आप बेच सकते हैं। जमीन रजिस्ट्री हो जाएगा, उसका दाखिल खारिज हो जाएगा, रसीद भी कटेगा, है ना। लेकिन उस केस में जो है ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा जब कोई जिसके नाम से पुराना गरमजरवा खास है वो अगर कानूनी सहायता लेता है, मतलब कोर्ट का सहायता लेता है, उसके अलावा कहीं से नहीं टूटेगा।
अगर वो कोर्ट का सहायता लेता है, पुराना जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा कि ये मेरा पहले घर में जरूर खास था, नया जो है अगर दूसरे के नाम से हो गया, दूसरे के नाम से हो गया, आप ही के परिवार में है, तब तो आप कभी ढूंढेंगे नहीं, तब बिल्कुल बेच सकते हैं, तब कोई तरह का टेंशन नहीं है, तब आसानी से बेच सकते हैं। अगर पुराना भी आपका ही था और नया आप खतियान में आपका पर्सनल हो गया, रैयती हो गया, तो बिल्कुल बेच सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। ये पूछ रहे हैं सर जी, मैंने एक जमीन खरीदा हूँ, दाखिल खारिज भी हो गया और हमें जो है भाग नंबर और पृष्ठ नंबर मिल गया, ठीक है, लेकिन जमाबंदी नहीं मिला, रसीद भी कट गया है। ये पूछ रहे हैं सर जी, मैंने एक जमीन खरीदा हूँ, दाखिल खारिज भी हो गया है, हमें भाग नंबर और पृष्ठ नंबर मिल गया, लेकिन जमाबंदी नहीं मिला है। देखिए जमाबंदी नंबर कैसे मिलेगा? नहीं, जो मिल गया ना उसका वो पेज प्रिंट आउट लेके जाइए और कर्मचारी से मिलिए, ठीक है, उसके बाद आपका जमाबंदी जो है वो कायम हो जाएगा, जमाबंदी संख्या उस पर लिख दिया जाएगा, ठीक है, उसी पेज को लेते जाइएगा ना तो वहाँ पे आपको लिख देगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं सर 1962 से पहले जो है वो खेत खेसरा नंबर अलग था और अब अलग है, तो पता करें, हमारे पास पुराना खाता खेसरा है। देखिए पुराना है और जो है ना ये चीज़ आपको हम बता देते हैं, ये चीज़ के लिए कोई प्राइवेट अमीन से संपर्क कीजिए। प्राइवेट अमीन जो है वो नक्शा वाइज और वो एक तरह से जिस एरिया का होता है ना उसका रजिस्टर में सारा इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है। कुछ पैसे आपसे हो सकता है वो अपना चार्ज करेंगे, जो उनका अपना फ़ी है, और वो चार्ज करने के बाद वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कि आपका जो ज़मीन पुराना है उसका नया क्या बना, और वर्तमान में नया पुराना आपके नाम से है तो नया किसके नाम से है और किसके दखल में है, क्या पोजीशन है, सब कुछ जो आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो सबसे बेहतर तरीका है वही कि आपका एरिया में जो भी नापी करने आता होगा प्राइवेट अमीन, उसी से आप संपर्क कीजिए और उससे पूछिए कि आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं सर, मेरे पिताजी जो है 5 भाई हैं और हमारे पिताजी जो है नंबर 3 पे हैं, कुछ जमीन जो है इनका कहना है सबसे बड़े भाई और 2 नंबर पे है, जिसका रजिस्ट्री 1983 से पहले हुआ था। उस समय पे जो है सभी भाई साथ में थे और है ना, तो ये कह रहे हैं कि इनका जो कहना उस समय सभी भाई साथ में थे और अभी सभी भाई अलग हो गए हैं, जिसका डॉक्यूमेंट जो है कैसे सभी भाई के नाम पर होगा इसके बारे में बताइए, जबकि दखल सभी का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दखल अगर है ना, सबसे पहले तो दखल है, ठीक है, दखल है, लेकिन अपना ठीक है प्रेम भी है, समझ रहे हैं बात को, नहीं तो इसमें जो थोड़ी सी बेईमानी करने वाले वो फाइट करने लग जाते हैं और थोड़ा देर के लिए समस्या उत्पन्न होता, लेकिन हक तो मिलता ही। जमाबंदी जो है वो सब अपना अपना करवा लीजिए और उसमें जो जिनके नाम से है उसका भी खाता खेसरा आप चढ़वा दीजिए। जमाबंदी एक बार कायम हो जाएगा ना सबके सपोर्ट से, और ये चीज़ जो करवाएंगे पूरा आपसी बंटवारा में वो उनके नाम से भी है, लेकिन वो अगर सपोर्ट करेंगे तो आपके नाम से जमाबंदी कायम होगा। और सारा बंटवारा जो आपको करना है 1000 के स्टाम्प पे करना है, 1000 के स्टाम्प पे, जो कि कोर्ट में भी जो मान्य है, ठीक है। और उस पर अगर करेंगे तो आपको कोई तरह का समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए आपसी बंटवारा कागजी 1000 के स्टाम्प पे कर लें और उसमें वो सारा जो है खाता खेसरा चढ़ा लें, ताकि आगे जो है मतलब कोई तरह का समस्या उत्पन्न ना हो भाइयों के बीच में, ठीक है। ये पूछ रहे हैं सर 1915 का खतियान जो है, खतियान में मेरे दादाजी के नाम से 3 बीघा जमीन है, लेकिन सब जो है एक तरह से दूसरे के कब्जे में है, क्या करूं, गरीब आदमी हूं, प्लीज हेल्प। नहीं, दूसरे के कब्जे में है तो आपको अगर आपका खतियानी जमीन है ना, तो आपको सबसे पहले अगर इसको सुधारना है और आपको अपने दखल कब्ज में लेना है तो आपको उन व्यक्ति पे टीएस जो है टाइटल सूट न्यायालय के द्वारा जो है वो सिविल कोर्ट से करना ही पड़ेगा। यही एक विकल्प है अगर खतियान का जमीन है और जो एक तरह से दखल कब्ज दूसरे का है, ठीक है। ये एक परमानेंट विकल्प है और ये बेस्ट विकल्प है, लेकिन उसके अलावा भी विकल्प है कि अगर आपका ज़मीन है जब आप खुद ज़मीन का रसीद कटाइए और जो है उसके बाद जो है सीओ और एसडीओ दोनों को आवेदन कीजिए इसके लिए, ठीक है। ये भी एक विकल्प है, यहाँ से भी आपका रास्ता निकल सकता है और आसानी से निकल सकता है, लेकिन ये जो तरह है प्रोसेस है इसमें जो कोर्ट का माध्यम है, तो दोनों विकल्प है, आप कोई भी विकल्प एक जा सकते हैं। ये पूछ रहे हैं किसी ने मेरा ज़मीन हड़प लिया और बोलता है कि तुम्हारे बाबा का बाबा लिखा है और मेरे बाबा जो था उस ज़मीन पर केस चलाया था, अगर लिख दिया होता तो केस क्यों चलाता, ना जाने कौन सा केवाला दिखा रहा है।
देखिए केवला अगर दिखा रहा है तो उसका नकल जो है एक तरह से वो होना चाहिए। और हड़प लिया और बोलता है, देखिए हड़प लिया मतलब अगर वो दखल जो है आपका होना चाहिए, दखल ना होने दें। अगर आप उसके दखल में ले लिया, वो दखल ले लिया, ठीक है, तो अब तुम्हारे बाबा का लिखा है, तो उस दिन से क्यों नहीं वो दखल कब्ज कर रहा था, बाद में क्यों उस चीज़ की बात कर रहा है, सीधी सी बात है, उतना समय क्यों था। तो अगर वैसा कुछ है उस चीज़ में। दूसरा चीज़ है कि सिर्फ केवाला दिखाने से नहीं होता जमीन सिर्फ केवाला दिखाने से नहीं होता, केवाला का दाखिल खारिज भी होने से होता, ठीक है। तो हर नियम कानून को जानिए और उसको बोलिए, बीच में लोगों के बीच में बोलिए कि जमीन केवाला लेके चले आएगा तो कोई किसी का जमीन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप उसको दाखिल खारिज करके दिखाइए, दाखिल खारिज होगा तभी जमीन आपका हुआ। आपका नाम जब तक दर्ज नहीं हुआ आपका जमीन कैसे हो गया। तो केवाला एक प्रोसेस है, एक रास्ता है जिससे आप जमीन का मालिक बनने चाह रहे हैं, उसका एक परमानेंट प्रूफ है। लेकिन आप वो सही रजिस्ट्री करवाए कि नहीं करवाए वो चीज़ प्रूफ तो आपको अंचल कार्यालय में पता चलेगा। ये आपका जमीन जो है दाखिल खारिज हो जाएगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है ये अगर ऐसा बोला जाता है तो सबसे पहले उस केवाला के लिए, हाँ दूसरा चीज़ है अगर जमीन वो कब्जा कर लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, तो सबसे पहले आप जो है आवेदन सीओ और एसडीओ को ही करें, ठीक है, एसडीओ कोर्ट से। उसके बाद आगे का कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो संभव है, लेकिन पहले आप यहाँ से करें, जो है यहाँ से रास्ता जो आपका निकल जाएगा। ये पूछ रहे हैं पुराना खतियान मेरे परदादा जी के नाम से है और नया किसी और के नाम से हो गया, क्या करें। नहीं तो देखिए पुराना खतियान के अकॉर्डिंग जो है टाइटल सूट होता है, जो सिविल कोर्ट से आप कीजिए उसको, और टाइटल सूट करने के बाद जो भी है जिसके नाम से हो गया है, ठीक है, आप ही के दखल में कोई बात नहीं, जिसके नाम से हो गया उसको जो नोटिस जाएगा और उसको दिखाना होगा कि आपके नाम से किस आधार पे हुआ। अगर उसके पास कोई साक्ष्य नहीं होता तो फिर आपके नाम पे वो जो है एक मतलब पेपर बना दिया जाता है कि, और उसके बाद वो आगे चल के जो है एक सुधार में चला जाता है और आपके नाम से वो उसका रसीद वगैरह जो है कटने का परमिशन दे दिया जाएगा। आप उसका जो है रसीद जमाबंदी आपके नाम से कायम हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं मंटू ऋषिदेव मधेपुरा जिला से, मेरा परदादा के नाम से जो है खतियान है, फिलहाल जो है वो केस चल रहा है और पूछना चाहता हूँ कि सर्वे में आज आगे में जो है आज आगे की नहीं आएगा, ठीक है। नहीं देखिए सर्वे में जो एक तरह से बता देते हैं, जो भी आपका खतियान है वो फिलहाल उस पर अगर केस चल रहा है, वर्तमान में अगर केस चल रहा है, तो ये तो डिपेंड नहीं करता, सर्वे अधिकारी को इस चीज़ का जानकारी नहीं किस पे केस चल रहा है, किस पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान में वो सर्वे जिसके नाम से होगा या वर्तमान में जो उसका रसीद कटा रहा होगा, है ना, रसीद जिसके नाम से होगा उसी के नाम से वो सर्वे हो जाएगा। तो इसलिए लेकिन ठीक है, आगे अगर आपका डिग्री होता है, जिस आधार पे डिग्री होगा उस आधार से फिर अकॉर्डिंग काम होता है, इसलिए मान्य कोर्ट का ही होगा वहाँ पे। लेकिन अगर अभी वर्तमान स्थिति में वही होगा कि जिसके नाम से वो फिलहाल रसीद कट रहा होगा और जिसके नाम से पुराना सर्वे होगा, अगर उसी के नाम से जमाबंदी जिसके नाम से वर्तमान में कायम होगा उसके नाम से जमीन का जो है सर्वे यहाँ पे इस बार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर सलाह देने का। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।